लाहौर की खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। FIA ने 3 मफरूर मुल्जिमान की रिपोर्ट अदालत में पेश की और बताया कि तीनों मुल्जिमान दिए गए पते पर मौजूद नहीं। शरीक मुल्जिमान के वकील ने अपने तहरीरी दलाइल अदालत में जमा कराए। शहबाज शरीफ समाअत के दौरान फिर रोस्ट्रम पर आ गए। कहा उनके खिलाफ झूठा और बेबुनियाद केस बनाया गया। जेल में FIA ने तफ्तीश की, तमाम चीज़ें बताईं तो FIA खामोश हो गया। बाद में FIA ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन करके मुंह काला कराना होता तो ख़ानदान की मिलों को नुकसान क्यों पहुंचाता? अपने ख़ानदान की मिल्स को सब्सिडी दे सकता था। बजट में अवाम के लिए कई मंसूबों का ऐलान। 40,000 रुपए से कम आमदनी वाले अफराद के खानदानों को 2,000 रुपए महाना दिया जाएगा। बिजली के बिलों से तंग गरीब अफराद सोलर पैनल खरीदना चाहें तो उन्हें कर्जों की सहूलत मिलेगी। सोलर पैनल की दरामद पर टैक्स मुआफ। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने 9,502 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। 6 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स मुआफ और 12 लाख आमदनी तक सिर्फ 100 रुपए टोकन टैक्स लगेगा। कौमी बचत स्कीमों और पेंशन फंड्स के मुनाफे पर टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया। गैर मुनाफा बख्श रिफाई अस्पतालों को बैरून मुल्क से मंगवाए गए या अतिये में दिए जाने वाले आलात को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। 50 या इससे ज़्यादा बिस्तरों पर मुश्तमिल रिफाई अस्पतालों के बाहर से मंगाए गए आलात को सेल्स टैक्स से छूट दी गई है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया। माहाना 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले अफराद पर टैक्स मुकम्मल मुआफ। छोटे दुकानदारों पर फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स बिजली के बिलों के साथ वसूल किया जाएगा, जो 3,000 से 10,000 रुपए माहाना होगा। सबसे ज़्यादा रकम कर्जों की वापसी पर खर्च होगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है अब पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट की कीमतों के मुताबिक कीमतें होंगी। सब्सिडी इस साल ख़त्म करेंगे। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफ़ॉल्ट के अलावा चारा नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बजट को अवाम और कारोबार दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा बजट अफरात ज़र इक़्तिसादी तरक्की के मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुँचा है। अदाद-ओ-शुमार से वाज़ेह है महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। लाहौर में अगवा और तावान लेने के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कहना में 4 एहलकारों ने दुबई पलट शहरी को अगवा किया, 2 लाख रुपए तावान लिया और अगवा समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। एक हफ्ते में महंगाई में 2.67% इजाफा। मजमूई शरह 23.98% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरियाँ महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फ़ी किलो 28 रुपये और कुकिंग ऑयल फ़ी लीटर 37 रुपये तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगे हुए। 5 अशिया की कीमतों में कमी और 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का बड़ा फैसला। अपने उमूमी अखराजात कम करने का फैसला। पाक फौज दस्तयाब वसाइल ही से मुल्क की दिफा और सलामती को यकीनी और नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुरज़्म। फौज के तहत जुम्मे के रोज़ इमरजेंसी के सिवा कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बड़ी तरबियती मशक़ें दूर दराज इलाकों की बजाय कैंटोनमेंट्स के करीब छोटे पैमाने पर की जाएंगी। गैर ज़रूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ्रेंसेस और दीगर अहम उमूर ऑनलाइन अंजाम दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज ने गुज़श्ता 2 सालों की तरह इस साल भी बजट की मद में इजाफी फंड्स का मुतालबा नहीं किया। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत की। मद में अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए कई मुआहिदों को मकामी करेंसी में अमल में लाया गया।
खैबर पख्तूनख्वा का बजट पीर के रोज पेश किया जाएगा। सूबाई असम्बली का बजट इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा बजट पेश करेंगे।